नौजवानों की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का असेंबली इंतखाबात के हसन तरीके पर इनेकाद के लिए अवाम का शुक्रिया। कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस और हिफाजती अमले का रोल भी सराहने के लायक। नई सरकार अवाम की सरकार होगी और लोगों की बात को आगे बढ़ाया जाएगा। उमर अब्दुल्ला और रिजर्व बैंक की तरफ से मुसलसल 10वीं बार रेपो रेट में कोई तब्दीली न करते हुए इसे 6.50% पर रखा गया। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नौजवानों की इस अमर के लिए हौसला अफजाई करने पर जोर दिया है कि वो आयुर्वेद के शोबे में सन्नती इदारे कायम करें ताकि मुल्क भर में रिवायती दवाएं दस्तयाब हो सकें। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में आयुर्वेद के कुल हिंद इदारे के 8वें योम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि आयुर्वेद हमेशा से ही आवाम की जिंदगी का एक लाजमी जुज रहा है। सदर जमहूरिया ने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि कुछ लोग नकली दवाओं को बढ़ावा देने और गुमराह कुन इश्तिहार देकर दूसरे लोगों को धोखा देते हैं और पैसा भी जाया करते हैं। उन्होंने इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क में अहल और बासलाहियत आयुर्वेद डॉक्टरों की जरूरत है ताकि लोगों को नाखुआंदा डॉक्टरों से मशवरा करने की जरूरत न पड़े। सदर जमहूरिया ने बताया कि पिछले कुछ बरसों में आयुर्वेद कॉलेजों में इंदराज कराने वाले तलबा की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने इस एतमाद का भी इजहार किया कि आने वाले दिनों में आयुर्वेद डॉक्टरों की तादाद में नुमाया इजाफा होगा। इस मौके पर आयुष के मरकजी वजीर और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में पुरअमन और साफ व शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर जम्मू कश्मीर के अवाम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने इस अमल में चुनाव अमले, जम्मू कश्मीर पुलिस और हिफाजती अमले के रोल को भी सराहा। अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एलजी ने तमाम मुंतखब हुए असेंबली मेंबरान और एनसी कांग्रेस इत्तेहाद को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और नव मुंतखबा असेंबली मेंबर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमहूरी अमल में अपना पुख्ता एतमाद का इजहार किया है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नई सरकार अवाम की सरकार होगी और लोगों की बात को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग मुनक्किद होगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर जाकर उन्हें हालिया असेंबली to be a part of the process of governance. They want to feel a part of the decision-making process, and it is our responsibility to carry them along with us. Jammu and Kashmir, the people of Jammu and Kashmir have gone unheard since 2008. Now the time has come for us to work for the benefit of the people of Jammu and Kashmir. I am also acutely aware of the fact that there is a sharp divide between Kashmir and Jammu, and therefore the incoming government will have a major responsibility of giving a sense of ownership to the people of Jammu. The government that comes in the next few days will not be a government of the National Conference, it will not be a government of the Alliance, it will not be a government of those that voted for us, it will be a government for every single individual of Jammu and Kashmir, regardless of who they voted for or whether they voted at all. And in that, special emphasis will be placed on giving a sense of ownership and a voice within the government to those areas from where MLAs in this coalition will be less in number. जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर जाकर उन्हें हालिया असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की वाज़ेह जीत पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एनसी की लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग के बाद इत्तेहाद की मीटिंग होगी। इस दौरान सरकार चलाने के तरीके पर गौर व खोज किया जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर नुमाइंदों से बात करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि आज मैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को मुबारकबाद देने आया हूं और बाकी सियासी बातें इत्तेहाद की मीटिंग में होंगी।
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی رہائش گاہ پر آج پارٹی کے عہدیداروں، ورکروں اور دیگر لوگوں کا خاصا رش رہا۔ یوٹی کے کونے کونے سے آج لوگوں نے ان کی رہائش گاہ کا دورہ کر کے پارٹی کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی۔ اس موقع پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ یہ پارٹی سے وابستہ لوگوں کی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عوامی مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کے مسئلے پر بھی قابو پانا ہوگا تاکہ جموں کشمیر کے عوام کو خوشحال زندگی گزارنے کے موقع فراہم ہوں۔ عیدگاہ اسمبلی حلقے سے لگاتار 7ویں بار منتخب ہوئے نیشنل کانفرنس کے اسمبلی ممبر مبارک گل نے آج اپنے اسمبلی حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے اپنی کامیابی پر لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کی کامیابی حلقے کے لوگوں کی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوامی خدمت کے کاموں میں مصروف رہیں گے تاکہ عوامی مشکلات دور ہوں۔ سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر اور کلگام اسمبلی حلقے سے جیت حاصل کر چکے محمد یوسف تارگامی نے اپنی جیت کے لیے ووٹروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ کی طرح ہی عوامی خدمت کرتے رہیں گے۔ اننت ناگ ضلع کے مختلف اسمبلی حلقوں میں آج جیتنے والے امیدواروں کی رہائش گاہوں پر جشن سے سماعت تھا۔ لوگ ان امیدواروں کے گھر مبارکبادی کے لیے گئے۔ اننت ناگ ویسٹ اور اننت ناگ ایسٹ میں لوگ عبد المجید لارمی اور ریاض احمد خان کے گھر گئے اور ان کی کامیابی پر خوشیاں منائی۔ اسی طرح اننت ناگ سینٹرل اسمبلی حلقے میں محمد سعید کی کامیابی پر بھی لوگوں نے جشن منایا۔ کل شام اننت ناگ ضلع کے کوکرناگ کے جنگلی علاقے میں لاپتہ ٹیریٹوریل آرمی کے جوان کی لاش آج صبح برآمد کی گئی۔ ایک اعلیٰ پولیس افسر نے بتایا ہے کہ آج صبح سویرے لاپتہ فوجی کو تلاش کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر پولیس اور فوج نے تلاشی کارروائی شروع کی اور اس دوران لاپتہ فوجی کی لاش برآمد کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں مزید تحقیقات شروع کی گئی ہے۔ مارے گئے فوجی کی شناخت مقدم پورہ نوگام اننت ناگ کے ہلال احمد بٹ کے طور پر ہوئی ہے۔ اس سے پہلے فوج کے چنار کور نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا کہ اس جنگلی علاقے میں ایک خفیہ اطلاع ملنے پر فوج اور جموں کشمیر پولیس نے کوکرناگ علاقے میں کاچھون جنگلی علاقے میں کل تلاشی کارروائی شروع کی جو پوری رات جاری رہی۔ مارے گئے فوجی اہلکار کے اہل خانہ نے ان کی ہلاکت کو ایک بڑا نقصان قرار دیتے ہوئے کہا۔ بچہ چمس یہ اخ کور سہ لگ بھگ 4 رٮ۪تن ہٕنٛز 5 رٮ۪تن ہٕنٛز تہٕ بیٚیہِ چھُس نیٚچوٗ سُہ چھُ 3 ؤرۍیَن ہُنٛد۔ یہ مکان بنومت کر بنایا یہ مکان حظ أمِس یہِ پٔران ؤران چھُ یہِ حظ چھُ پانہٕ مےٚ پَران أمِس تہٕ بنووُن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ مکان تہٕ أمِس گوٚو ییٚتہِ لگ بھگ یِہوٚے گٔیَس 10 دۄہ گٔیَس ییٚتہِ بسان بس یِمَے 10 دۄہ گٔیَس 14مہِ تام پوٚر أمۍ بچن وٕنِس تام چھُنہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ تہِ کینٛہہ مطلب نہ جاتی نہ کٲنٛسہِ سۭتۍ کینٛہہ لڑٲے نہ جھگڑا یا مےٚ سۭتۍ نہٕ زانٛہہ۔ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے سلسلے میں IMHANS کشمیر نے سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ اس تقریب کے دوران ماہرین خاص کر ماہرین نفسیات نے مینٹل ہیلتھ کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس پروگرام کے دوران پینل ڈسکشن کے ذریعے مینٹل ہیلتھ کو صحیح رکھنے کے طور طریقوں پر بات کی گئی۔ کرگل میں وزارت اطلاعات و نشریات کے CBC یونٹ کی طرف سے منعقدہ 3 روزہ عوامی رابطہ پروگرام آج بھی جاری رہا۔ پروگرام کا مقصد لوگوں میں ترقی، صاف صفائی اور مقوی غذا کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ پروگرام کے دوران CBC اننت ناگ کے فیلڈ پبلسٹی آفیسر شاہد محمد لون اور CBC سری نگر کے فیلڈ پبلسٹی آفیسر نصیر احمد راتھر نے خطبہ استقبالیہ دیا۔ کشمیر یونیورسٹی کے اسکول آف لا نے JK لیگل سروسز اتھارٹی اور ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی سری نگر کے اشتراک سے جموں کشمیر ہائی کورٹ کے جج آنریبل جسٹس اتل سری دھرن کے ساتھ ایک انٹریکٹیو کم اویئرنیس پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام کا مقصد لا طالب علموں کو جسٹس اتل سری دھرن کے ساتھ ملاقات کرا کے مختلف قوانین کی جانکاری فراہم کرنا تھا۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اپنے حبہ خاتون سینٹر فار کشمیری لینگویجز اینڈ لٹریچر کے ذریعے کشمیری زبان پر ٹیکنالوجی کے اثرات کے موضوع پر ایک قومی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس کانفرنس میں مختلف اسکالر، ماہرین اور طالب علموں نے شرکت کی۔ کانفرنس میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رمشو مہمان خصوصی کی حیثیت سے شامل رہے۔
अदबी मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर की एग्जीक्यूटिव कमेटी की माहाना मीटिंग के हाशिए में मरकज़ की तरफ से नामजद करदा एजाज कमेटी बराए शर्फ कमराज की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें बेइत्तेफाक राय फैसला लिया गया कि साल 2023 व साल 2024 का शर्फ कमराज एजाज बितरतीब मारूफ कश्मीरी अदीब वली मोहम्मद असीर और नामवर अदीब व साबिका डिप्टी डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन डॉक्टर रफीक मसूदी को दिया जाएगा, जबकि 2024 का शर्फ कमराज एजाज भी अता किए जाएंगे। रेस अक्रॉस इंडिया 2024 का दूसरा एडिशन 10 अक्टूबर को श्रीनगर से रवाना किया जाएगा। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और जेके स्पोर्ट्स काउंसिल श्रीनगर का इश्तिराक है। ये साइकिल रेस पहले की ही तरह नेशनल हाईवे से रामबन, पत्नी टॉप, जम्मू शहर, कठवा से गुजरते हुए पंजाब में दाखिल होगी और यहां से निकलकर दिल्ली, ग्वालियर, हैदराबाद, बेंगलुरु से होते हुए कन्याकुमारी में इख्तिताम पजीर होगी। ये जानकारी मुंतजमीन ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। शेखपुरा तरनीज में खस्ताहाल हुए बेली ब्रिज की मरम्मत मुकम्मल करके इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इसकी मरम्मत का काम प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन डिवीजन श्रीनगर ने अंजाम दिया। आज डिप्टी कमिश्नर शोपियान ने इस मकाम का दौरा किया और काम को वक्त पर मुकम्मल होने के लिए मुतल्लिका एजेंसी की सराहना की। श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर 12 किलोमीटर लंबी जेड-मोड टनल को सरकारी तौर खोलने से पहले आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन के इश्तिराक से कुलन गांदरबल में ऑन रोड अवेयरनेस मुहिम चलाई। इस दौरान ड्राइवरों और दीगर लोगों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में जानकारी फराहम की गई। और से मुबारक पीरानी पीर गौसुल आज़म हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में मीरवाइज़ कश्मीर मौलाना रियाज अहमद हमदानी कल यानी 10 अक्टूबर नमाज ज़ोहर से कबल तारीखी खानकाए मोहल्ला हज़रत मीर सईद अली हमदानी में हज़रत महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की पाक सीरत, इल्मी और रूहानी कमालात पर वाज़ तबलीग फरमाएंगे। नमाज के बाद हस्ब रिवायत खत्मातुल मौज़ूमात अवराद खानी की मजलिस आरस्ता होगी। ऐसी ही मजालिसवादी के तमाम खानकाहों में भी मुनक्किद होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज मुसलसल 10वीं मरतबा रेपो रेट में कोई तब्दीली न करते हुए इसे 6.50% पर रखा है। इसके नतीजे में मौजूदा रकम जमा करने की सलाहियत एसडीएफ भी 6.25% पर है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ की दर बैंक की शरह 6.75% पर है। अक़वाम मुत्तहिदा के आबादी से मुतल्लिक फंड UNFPA ने ज़च्चा की सेहत और ख़ानदानी मनसूबाबंदी को मज़ीद बेहतर बनाने में भारत की गैर मामूली पेशरफ्त का एतराफ़ किया है। नई दिल्ली में ज़च्चा सेहत और ख़ानदानी मनसूबाबंदी में भारत की क़यादत का एतराफ़ करते हुए UNFPA की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नतालिया कानिम ने ख़वातीन की सेहत और खुशहाली के लिए भारत के साथ शराकत के तई UNFPA के पुख्ता अज़म का ख़ास तौर पर जिक्र किया। डॉक्टर कानिम ने साल 2000 से 2020 के दरमियान ज़च्चा की अमवात के तनासुब को 70% कम करने के देरपा तरक्याती मकसद को हासिल कर सका। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में आज लेजेंड्स लीग का पहला क्रिकेट मैच खेला गया। यह मैच सफदरन सुपरस्टार और टोयम हैदराबाद के दरमियान खेली गई। इस मौके पर क्रिकेट के शायकीन की खासी तादाद मौजूद थी। महकमे मौसमियात ने 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की पेशनगोई की है। महकमे के माहिरीन ने कहा है कि इस दौरान बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी, मतला अबर आलूद रहने और पाइन इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।
3 مہینے میں پیسے ڈبل؟ واہ، فاسٹ اور ہائی ریٹرنز بھی. کیا واقعی ایسا ہے؟ کل تو نہیں تھا یہاں. اور کل ہوگا بھی نہیں. تو نے کبھی 5 اوور میں ڈبل سینچری ماری ہے؟